युवाओं की बात करें कि सारी पार्टियां 4 लाख नौकरी देंगे, 2.5 लाख नौकरी देंगे। अखिलेश जी प्लीज आगे बढ़ जाने दीजिए। पंकज सूदन, ये युवा सिर्फ सिंबॉलिक पॉलिटिक्स के पाठ्यक्रम में आते हैं क्या ये युवा सिर्फ? या पहला तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दूसरा, देखिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मैंने सुना है, ये मजाक कर रहे हैं, सब मजाक कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, एक भी इंसान, अभी यूएस इलेक्शन हुआ है, यूएस इलेक्शन में देखिए कितनी मजेदार बात है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक वो अमीर देश है इसलिए उसका नाम ले रहा हूं। प्रेसिडेंट इलेक्ट ट्रंप ने हिंट दिया है कि इलॉन मस्क को रखेंगे, किस लिए कि फालतू में जो सरकारी नौकर इनको निकालेंगे। दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी बाय द वे इज रेटेड द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। कोई नहीं कहता कि हम इसको सुधारेंगे कैसे, सब कि भाई मैं इतने लाख रखता हूं, मैं इतने, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया दे रहा है, किसी की जेब से नहीं जा रहा है। सोचिए, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहती मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसको दुरुस्त करूंगी। सारे के सारे, चाहे नागालैंड हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे हरियाणा हो, सब जगह ये ब्यूरोक्रेसी एक जैसा बिहेव करती है। ये पर्चे लीक को दुरुस्त किया जा सकता है क्या पंकज सूदन? बिल्कुल हो सकता है। बार बार पर्चे लीक, यूपीएससी इसकी जद में आ गया तो बचा क्या देश में फिर? बिल्कुल, यूपीएससी मैंने 91 में लिखा था, 92 का मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया था। आई सर्व फॉर 10 years। 91 में भी पेपर लीक हुआ था। देखिए, ये इंटरेस्टिंग बात है, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि सरकारी नौकरी चाहिए भी कि नहीं। इतने देश सेवी हैं और हम एक थर्ड वर्ल्ड देश हैं, इतने देश सेवा के लिए ये सब आतुर हैं। जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने ब्यूरोक्रेसी में लोग आते हैं सरकारी नौकरी में, इतनी देश की सेवा कर रहे हैं और हमें गरीब देश हैं आज भी। सॉरी, सोचना पड़ेगा हम सबको। हम पढ़ाते गए अपने स्कूलों में, अपने घरों में। आई डोंट नो वेदर वी आर सीरियस। एक भी पॉलिटिशियन से पूछे निकालूंगा कितनों को, ठीक है रख लीजिए आप 10 लाख का, 10 लाख और रखिए। अब दिक्कत ये हो रही है, ये 10 लाख करेंगे क्या? अगर एक इंडियन का जीवन ही इन्हें बोझल बनाना है तो ये करिए भैया, प्लीज उनकी रोल डेफिनेशन करिए। व्हाट आर दे वर्थ, क्या करते हैं वो लोग वहां बैठ के? तो अनफॉर्चुनेटली नोबडी थिंक्स ऑन दोज लाइंस। परंतु ये बात सच है, जब कुछ और नहीं मिलता है तो सरकारी नौकरी एक बड़ा भारी एक साधन हो जाता है सोशल, उसका प्रेस्टीज का। आप देखिए ना, अब दूरदर्शन वर्सेस न्यूज 24, कोई भी कहेगा मैं दूरदर्शन में लग जाऊंगा। क्यों? क्या वो बहुत अच्छी न्यूज देते हैं? क्या बहुत टॉपिकल डिस्कशंस करते हैं? हम डेविएट कर रहे हैं क्या पंकज जी थोड़ा सा? भाई वेलफेयर स्टेट है तो सरकारी नौकरियां होनी चाहिए, लेकिन इस देश का युवा अगर वो सरकारी नौकरी के लिए फर्ज कीजिए एस्पिरेंट है भी, वो एप्लीकेंट है भी, तो वो बार बार पेपर रद्द होने का, पेपर लीक का शिकार होगा, बार बार करप्शन का शिकार होगा इस देश की व्यवस्था के। जी बिल्कुल सही बात है। वो इसके लिए जीमैट, जीआरई, आजकल दुनिया जहान के जीमैट पता नहीं कितने सालों से करवा रहे हैं, उनके पेपर तो नहीं लीक होते। इन्होंने कह रहे रोज पेपर करवाओ, क्या दिक्कत है? आओ, जब आपका मन करे पेपर लिखो, पेपर का चार्ज ले लो। देयर इज इनफ वेज टू डू इट, इनफ। लेकिन जब तक नौकरी और उसमें अपॉर्चुनिटी में दिक्कत हो गई, अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो गवर्नमेंट सर्विस बिकम्स अ पार्ट ऑफ सोशल मोबिलिटी। इसके लिए एज अ नेशन वी नीड टू थिंक कि हमें कौन सी अच्छी जॉब्स क्रिएट करें, कैसे हम जॉब्स को क्रिएट करें, प्लस एग्जामिनेशन। तो क्रिएशन की भी दिक्कत है और एग्जीक्यूशन की भी दिक्कत है पंकज। अखिलेश जी आ रही हूँ, अखिलेश जी बीच में प्लीज मत बोलिए। नौकरी नहीं मिल रही है। यू आर रिक्वेस्टेड सर, नहीं इनको जरा बता दो। एक सेकंड बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहते हुए प्लीज सर, कि हमारे शिक्षाविद को ये बता दें कि इस मोदी जी के राज में 35% IITian को भी जॉब नहीं मिल रही है। हाँ, मैं पंकज, क्या ये सच है कि क्रिएशन में भी दिक्कत है और एग्जीक्यूशन में भी दिक्कत है और ये रेक्टिफाई हो सकता है? और अगर उत्तर प्रदेश वाला ये जो आज का मामला है यूपी PSC वाला, ये लटकते लटकते भटकते भटकते साल भर हो गया, एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, इट्स अ टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक लैप्स। ये लैप्स है।
आप देखिए ना कितना मुश्किल एग्जाम करवाना, दुनिया में एग्जाम्स होते हैं एंड इट इज पॉसिबल टू डू, परंतु ये देखने की बात है ना कि एग्जाम आप चाहते क्यों हैं, कौन सा बच्चा एडमिट कर रहा है। सारा साल करवा दीजिए एग्जाम, क्या दिक्कत है, ऑनलाइन आजकल सारी दुनिया में सब कुछ होता है, पर हम करवाना नहीं चाहते। वी मेक अ हाई तौबा ऑफ दिस, और हाई तौबा होगा अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस गेट माइलेज कि हमने नौकरी दी। हाँ, नौकरियां नहीं देनी पड़ेंगी। तो सौरभ मालवीय, आपका कटेंगे तो बंटेंगे वाला स्लोगन छात्रों ने पकड़ लिया कि बंटेंगे नहीं, अब न्याय मिलने तक एक रहेंगे। ये मुश्किल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बड़ी मुसीबत के तौर पर भी सामने आ सकती है क्या? सौरभ मालवीय, गरिमा जी, हम ये कह रहे हैं कि एक रहेंगे। गरिमा जी, हम तो ये कह रहे हैं कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे। वो कह रहे हैं कि हम भी न्याय मिलने तक एक रहेंगे, एक रहेंगे, विश्व में खड़े होंगे। 10,000 छात्र कह रहे हैं न्याय मिलने तक एक रहेंगे। हमारे हैं, सारे युवा हमारे हैं, उनके भविष्य की चिंता हमें करनी है, और उनके उज्जवल भविष्य के लिए सरकार कृत संकल्प है, लगातार काम कर रही है। सबको नौकरी मिलेगी, ईमानदारी से उनको नौकरी मिलेगी, सबको काम, सबको रोजगार, और सबके धन और सबके ज्ञान का सम्मान, यही योगी का है विधान। अच्छा, ये भी बता दीजिए चलते चलते सौरभ मालवीय, 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे, लेकिन 5.5 लाख बच्चों का 1 टाइम 1 शिफ्ट 1 डे एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पाएगी आपकी ऐतिहासिक सरकार। देखिए, परीक्षा की सूचिता, परीक्षा की ईमानदारी, परीक्षा की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। आयोग विषय विशेषज्ञों को बुला के समय समय पर स्केलिंग कराती है। वह बात समझने की जरूरत है। यह गलत मैसेज जा रहा है कि परीक्षा 2 बार होने में, 2 दिन होने में, 2 पाली में होने से गड़बड़ हो जाएगा और परीक्षा चेंज हो जाएगा। भाई, इतना अगर साइंटिफिक है यूपीपीएससी के, इतने साइंटिफिक अप्रोच के साथ अगर यूपीपीएससी के अधिकारी चल रहे हैं, तो जनवरी से अभी तक परीक्षा कंडक्ट क्यों नहीं करा पाए? फराज साहब, आपके पास है क्या कोई मॉडल इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को एड्रेस करने का? मॉडल बताइएगा सर, लफाजी से इतर प्लीज। हमारे पास बहुत अच्छा मॉडल है जिसके ऊपर आप लोग एक रिसर्च भी करा सकती हैं, अखिलेश मॉडल। क्योंकि अखिलेश मॉडल ने ये प्रूफ किया है एज पर आरबीआई हैंडबुक ऑन इंडियन स्टेट्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आरबीआई हैंडबुक ऑन इंडियन स्टेट्स बोल रही है कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मिस्टर अखिलेश यादव, जो डिफरेंट सेक्टर से, बीट मैन्युफैक्चरिंग, बीट इंडस्ट्री, बीट सर्विसेज, बीट कंस्ट्रक्शन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे और आदरणीय योगी जी जब से चीफ मिनिस्टर हुए हैं, इसके हिसाब से देख लीजिए कि आप कितनी ग्रोथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के टेन्योर में हुई थी। तो अखिलेश यादव का जो, आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो एक मॉडल है, एक जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है, उससे अच्छा तो मॉडल कोई हो ही नहीं सकता। बिकॉज ही हैज शोन बाय लीडरशिप बाय एग्जांपल। उन्होंने ये प्रूव किया है ऑन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है फराज साहब, रोहित, ये उपचुनाव है, आपके भी पास है एक सीट, भले ही ना मिली हो संजय निषाद को, ओम प्रकाश राजभर को, आपको चुनाव लड़ना है। मुश्किलें हो सकती हैं क्या, और हुई हैं क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभी लोकसभा के दौरान? देखिए गरिमा जी, चुनाव तो 2017, 2019, 2022, 2024 सारे ही लड़े गए हैं, और सारों में ही